वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पनामा नहर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो मोस्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके टू द पॉइंट क्वेश्चन को देख लिया जाए। पनामा नहर, नाम तो आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स। पनामा नहर एक ऐसी नहर है जिसे मनुष्य ने बनाया है, और इसके बनाने वाले का नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अमेरिकी इंजीनियर ग्रोएथेल्स को पनामा नहर बनाने के लिए जाना जाता है। एसएससी 2009 में आया था ये क्वेश्चन कि पनामा नहर को बनाने वाला के रूप में किसे जाना जाता है, तो अमेरिकी इंजीनियर ग्रोएथेल्स। अगला पॉइंट इसका है, यह नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। पनामा एक जगह का नाम है दोस्तों, मध्य अमेरिका के बीचों बीच वहीं पे स्थित है। यह नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपको याद कर लेना है। यह कैनाल करीब 160 देशों तथा 17,000 बंदरगाहों को भी जोड़ती है। साथ में इसके लंबाई की बात करें तो पनामा नहर की कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है पनामा नहर की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो ये आपको याद रखना है, 80 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो पनामा नहर की कुल चौड़ाई 90 मीटर एवं गहराई 12 मीटर है। और एक पॉइंट यहाँ पे बनता है दोस्तों, पनामा नहर कौन सी झील से होकर गुजरती है। ऐसे एग्ज़ाम में पूछा गया था एक एग्ज़ाम में। तो पनामा नहर एक झील से होकर गुजरती है जिसका नाम है गाटून। यह एक मीठे पानी की झील है और यह अमेरिका में स्थित है। इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ष 1881 में फ्रांस ने इसे बनाने का काम शुरू किया, लेकिन रहने की जगह और साफ़ सफाई ना होने के कारण इस पर काम कर रहे मजदूर बीमार रहने लगे। इसी बीच मशीनों में कुछ दिक्कतें आने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ष 1904 में अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम शुरू किया और आखिरकार 1914 में उसने नहर का काम पूरा कर लिया। तो नहर का काम पूरा किसने किया दोस्तों, इसे बनाया किसने, एग्ज़ाम में पूछा जाए तो अमेरिका ने वर्ष 1904 में बनाने का काम शुरू किया और 1914 में इसने कंप्लीट कर लिया। अगला पॉइंट में देखते हैं इसका। यह नहर 14 अगस्त 1914 को बनकर पूरी हुई और 15 अगस्त 1914 को इसे जल पोतों के आने जाने के लिए सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया। मतलब ये 1914 में ही इसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होने लगा। यहाँ से हर साल 15,000 से भी अधिक छोटे बड़े जहाज गुजरते हैं। मतलब पनामा नहर के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, इतना बड़ा नहर है जिससे इनका कारोबार सालाना 15,000 करोड़ से भी अधिक होता है। और इसके एक फैक्ट्स देख लेते हैं। यह पूरी दुनिया का अकेला ऐसा जलमार्ग है जहाँ किसी भी जहाज का कप्तान अपने जहाज का नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान को सौंप देता है। कहने का मतलब, वहाँ के जो भी जहाज के कप्तान होते हैं वो अपना नियंत्रण पूरी तरह से पनामा नहर के स्थानीय विशेषज्ञ जो गवर्नर होते हैं उसके अधीन सौंप देते हैं। इसीलिए कहा गया है ऐसा अकेला जलमार्ग है। इसका जल स्तर की बात की जाए तो यह समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर है। इसलिए यहाँ पर जहाज़ों के प्रवेश के लिए 3 लॉक्स बनाए गए हैं जिनमें जहाज़ों को प्रवेश कराया जाता है। तब फिर उसमें पानी भरकर उन्हें ऊपर उठाया जाता है ताकि वे झील से होकर गुजर सकें। तो पनामा नहर के बारे में ऐसे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको लोगों के लिए लाया। आपको कैसा लगा कमेंट में करके बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।